Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But today is the timing to complete our check your knowledge second. Before it I want to tell you lesson number 3 के लॉन्ग आंसर 1 और 2 तक का काम अपना कंप्लीट हो चुका है. ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हैं 3 और 4. वो हम आपको राइटिंग फॉर्म में फोटो लेकर के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे. डोंट वरी अबाउट दिस, बट यू मे कंटिन्यू टू कंप्लीट अवर दिस वर्क आल्सो. एक बार चेक योर नॉलेज सेकंड निकालना अपनी बुक में. उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है what is a clinical thermometer. बोर्ड पे देखना बेटा. thermometer that is used to measure body temperature of human being is called clinical thermometer or doctor's thermometer. Once again please. Thermometer that is used to measure body temperature of human being is called clinical thermometer. कितनी बात समझ में आ गई? सेकेंड नंबर देखना. व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? दैट यू नो वेरी वेल. द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ये ऊपर की जो लैंग्वेज देख रहे हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चन और योर आंसर इज ओनली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इतनी बात समझ में आ गई? आंसर नंबर थर्ड देखना. व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक का क्या यूज होता है? पहले क्वेश्चन लैंग्वेज है बेटा देखना. The use of kink in clinical thermometer is, यहां से आपकी मेन आंसर शुरू होगा. To prevent mercury level from falling on its own. मतलब किंक की वजह से क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मर्करी का लेवल है ना वो अपने आप नहीं गिरता है. जब तक आप उसमें जर्क नहीं देंगे, झटका नहीं देंगे, तब तक मर्करी लेवल उसमें नीचे नहीं आएगा. आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर? यहाँ पर आंसर है द थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट बाय मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज नोन एज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर. हमने स्टडी मैटर के टाइम पे बताया था आपको. एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर होता है. अपनी बुक में फोटोग्राफ दिया है उसका. उसमें एक तरफ तो आप ऊपर से नीचे की तरफ रीडिंग लेते हैं और दूसरी तरफ नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग लेते हैं. तो दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर शो हो जाता है. बेटा क्वेश्चन लास्ट देखना. व्हाट इज द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर? लास्ट क्वेश्चन देखना. द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 degree Celsius. This is the end of our this writing work. और अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपकी. अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा that is the transfer of heat. ध्यान से सुनना और समझना बात को. You know that solid, liquid और गैस जो भी होते हैं उसको हम ये सब इंटरचेंज वाली पोजीशंस होती हैं. सपोज करिए आपके पास कोई भी एग्जांपल है. अपन आइस है आपके पास. आइस सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर होती है. उसको आप थोड़ा सा हीट देंगे वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और थोड़ा सा हीट देंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस और ऐसा वापस वाइस वर्सा कर सकते हैं.
लेकिन उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। कभी हीट देना पड़ता है तो कभी हीट एब्जॉर्ब होती है। और आपको पता है एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं ना तो उसका साइज और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। ओके, सो व्हेन ए बॉडी अलाउ टू कूल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल एंड बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ऐसा होता भी है, कभी आपने देखा हो तो जब कभी भी हम किसी भी चीज को हीटेड करते हैं तो वो अपनी शेप और साइज के अंदर चेंज हो जाती है, और उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम, उसकी शेप और साइज इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे आप कूल डाउन करेंगे उसकी शेप और साइज वापस से डाउन हो जाएगी, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। मींस वी वांट टू डिफाइन नाउ अबाउट द हीट। प्लीज रिमेंबर, heat is a form of energy. It flow from the higher to lower temperature, but how does this happen? We want to understand. Now we can remove the board meter, or please look here now. Yes sir. इसमें पूरी बात यहाँ पर देखना थोड़ा सा। Our topic is transfer of heat. Transfer of heat, और इसमें हमने जो एक मेन बात पढ़ी वो होगा आपके पास what is heat। तो ध्यान रखना, heat is a form of energy which flows from higher to low temperature, higher to low temperature. This is the definition of heat. कोई भी पूछता है आपसे हीट की डेफिनेशन क्या होगी, आप कहेंगे ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हायर टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे हो, तो उस बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको ध्यान से देखना, दैट इज अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अपना मेन टॉपिक आ रहा है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। उसमें फर्स्ट का नेम होता है बेटा आपके पास कंडक्शन, सेकेंड नंबर होगा आपका कन्वेक्शन, और थर्ड नंबर होगा आपके पास में रेडिएशन। एक बार वापस से बता रहा हूं मैं, द मेथड बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इज नोन एज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें हीट एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। और वो 3 टाइप्स होते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर दैट इज द कंडक्शन, सेकेंड नंबर कन्वेक्शन, और थर्ड नंबर रेडिएशन। इसमें फर्स्ट नंबर हम आपको एक बात बताएं, कंडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं पहले, होता क्या है। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर heat is transferred from hotter to the colder end of an object
through the vibration of its molecules about their mean position. इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो हम आपको समझा रहे हैं। उसमें देखिए आप, सपोज करिए फर्स्ट नंबर आपके पास में ये एक स्टैंड है और यहाँ पर कोई जलाने का स्प्रिट लैंप हो सकता है, कैंडल हो सकती है, ये इसमें फ्लेम जली हुई है। आपने क्या करा, एक मेटल की रोड ले ली यहाँ पर, दैट इज द मेटल रोड, और ये आपने हाथ से पकड़ रखी है ऐसे करके। दिस इज द हैंड, दिस इज द मेटल रोड, ओके, और दिस इज व्हाट यू कैन से बर्नर। अब ध्यान से देखना, अगर इस वाले पोर्शन को आप गर्म करते हैं तो यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, वो सारे अपनी जगह पर यहां से चल के इधर नहीं जाएंगे, वो बहुत फास्टली अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और ये यहां से ज्यादा एनर्जी खोने पर ये लेफ्ट और राइट साइड में मूव करेगा। इसकी एनर्जी पास वाले को जाएगी, इसकी पास वाले को जाएगी, मतलब कोई भी पार्टिकल जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और कुछ सेकंड के बाद ये इतना गर्म हो जाएगा कि आप हाथ में पकड़ नहीं सकेंगे और मजबूरी में आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये कंडक्शन प्रोसेस की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या समझा अपन ने, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल बाय कंडक्शन प्रोसेस। ओके, दिस इज लास्ट ओनली डेफिनेशन, रिपीट कर रहा हूं एक बार। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल from their position is known as conduction. Okay, this is enough for today. Now we will complete in the next video. Thank you very much.